ओके, सो हमने अपने लास्ट लेसन में ये सीखा था कि इंटरनल टू एक्सटर्नल या फिर एक्सटर्नल टू इंटरनल कैसे मूव करता है, राइट? अब पॉइंट ये आता है कि भाई इंटरनल पे पीवाई कौन सा लेना है, हमें वो तो पता है कि पेयर ब्लॉक, पोर्टर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, लिक्विडी कौन सा लेना है वो भी पता है क्योंकि हम लोगों ने सीख लिया था वो सब। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं ये बता दूँ कि अगर तुम कोई ऐसे हो जो ये वीडियो देख रहे हो कि भाई सारा दिन रील्स स्क्रॉल करते रहते हो, मतलब कोई कंट्रोल नहीं है खुद पे, क्योंकि ये वीडियो सुपर बोरिंग, कोई एनिमेशन, कोई कट्स, म्यूज़िक, कुछ भी नहीं होने वाला है। लो डोपामिन पैक्ड विथ ग्रेट नॉलेज। आई होप तुम्हारे जो डाउट्स हैं इस वीडियो पे क्लियर हो जाएंगे और धीरे धीरे आगे जितनी भी सीरीज आएंगे, अगर तुम इस वीडियो को नहीं देख सकते तो यहाँ पे छोड़ के जा सकते हो, और कोई और वीडियो देख सकते हो। अगर तुम इस वीडियो को देखोगे तो लास्ट तक देखना, क्योंकि तुम्हारे जो डाउट्स है वो ज़रूर क्लियर होंगे। ठीक है, पहले बात करते हैं कि पी ओ वाई लिक्विडिटी वर्क कैसे करता है। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने बहुत ही सिंपल सीखा था कि ओके, स्विंग हाई स्विंग लो, fair value gap, right? Let's say this is a 4 hour, okay? Fair value gap, price come down, internal to external, wow, what a clean move। अगर मार्केट ऐसे ही मूव करता भाई ही, कोई सीक्रेट रेसिपी होता मैं थोड़ी तुम लोगों के साथ शेयर करता। ठीक है, तो रियलिटी बहुत ही अलग है, तुम्हें भी पता है ऐसे मूव नहीं करता, क्योंकि जब बहुत सा टाइम मार्केट जब नीचे आएगा, यहाँ पे कोई अपोजिट साइड का पी बन जाएगा, इसको टैप करके नीचे चला जाएगा, या फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ तक जाने के बाद एक्सटर्नल टर्न नहीं करके नीचे आ जाएगा तो मैंने सेलेक्ट कर देगा। बहुत से टाइम पीओवाई पे नहीं आके रिवर्स कर जाएगा, अगर तुम सेलिंग करोगे यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत से सिनारियोज होते हैं। तो पहले हम लोग जो सिनारियोज है वो डिस्कस कर लेते हैं, और नोट्स और स्क्रीनशॉट दोनों ले लेना, क्योंकि ये एक टेम्पलेट है। पहले ही बता रहा हूँ, ये एक टेम्पलेट है। तुम्हें ये सारे टेम्पलेट्स मार्केट में जाके प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पे होमवर्क और सब कुछ दूंगा, लाइक अ पेड कोर्स। ठीक है, तुम्हें जाके प्रैक्टिस करना पड़ेगा ये सब। तो पहले टाइम फ्रेम मैनेजमेंट बात कर रहे थे, डेली टू 1 आवर, 4 आवर टू 15, वीकली टू 4 आवर, एंड 30 मिनट 3, 15 1, एंड 1 आवर 5 मिनट। सो ये सारे टाइम फ्रेम अलाइनमेंट्स। और अगर तुम चाहो तो तुम 3 टाइम फ्रेम से अलाइन भी कर सकते हो, डेली 1 आवर 5 मिनट, 4 आवर 15 1 मिनट, वीकली 4 आवर 15 मिनट। इट्स अप टू यू। तो तुमने यहाँ से सेलिंग करा है, ठीक है, मार्केट नीचे आ रहा है, तो मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है। ठीक है, तुम्हारा एक इंटरनल टैप करता है, तुमने यहाँ पे अपना सेलिंग ट्रेड क्लोज किया, तुमने यहाँ से बाइंग ट्रेड पकड़ा, एक से डन हो जाता है। तो सेलिंग कैप्चर, बाइंग कैप्चर, बेस्ट केस सिनेरियो। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि सोचो कि तुमने सेलिंग कैप्चर किया, यहाँ तक आया, गुड। बाइंग तुमने कैप्चर करने की कोशिश की, मार्केट यहाँ से आईडीएम करता है, यहाँ पे कोई पीओवाई होगा, तुम्हारे सेलेक्ट कर देता है, नीचे चला जाता है। सो 1 SL और 1 TP, तुम 1:2 टू 1:3 टारगेट रखोगे तो तुम प्रॉफिट पे ही हो। तो यहाँ से नीचे आता है ऊपर। ठीक है, तो मैं अभी भी सेकंड सीन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऊपर मिल जाता है पीपी, तुम्हारा एक्सटर्नल है, लेकिन यहाँ से घूम जाता है तुम्हारा ब्रेक इवन, या फिर ऐसे हिट कर देता है। अगर तुमने पार्शियल बुक किया होगा तो तुम थोड़ा सा प्रॉफिट महसूस करोगे, या फिर ब्रेक इवन। तो तुमने एक सेलिंग कैप्चर किया और हाफ बाइंग। ठीक है, मैं पूरा होल्ड करता हूँ तो मैं ऐसे ले लूँगा। तो 1 TP 1 SL, तो ये था सेलिंग एंड बाइंग हाफ कैप्चर। तो दो सिनेरियोस डन हो चुके हैं, जहाँ पे सेलिंग तुमने पूरा कैप्चर किया लेकिन बाइंग तुम्हें नहीं दिया। ठीक है, पहला था आईडीएम लेके ही गिर गया, और दूसरा था कि टीपी तक आने के बाद फिर से नीचे गिर गया। दो सिनेरियोस था, अब थर्ड सिनेरियो की बात करते हैं। तुमने ऐसा सेलिंग दिया, पुल बैक आता है, तुमने अपना एंट्री लिया, फिर से नीचे आता है, तुम एंट्री लेते हो सेलिंग पे, लेकिन तुम्हारा ऐसे कर देता है। ठीक है, नीचे आता है, तुम एंट्री लेते हो एसएल, क्योंकि ना इंटरनल डन हुआ, ना तुम यहाँ से बाइंग कैप्चर कर सके, ना ही सेलिंग कैप्चर कर सके। सो दैट वाज द वर्स्ट केस सिनेरियो। ठीक है, वर्स्ट केस सिनेरियो, तुम ना सेलिंग कैप्चर कर सके ना बाइंग कैप्चर कर सके। तो अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई ये तो सबसे हाई प्रोबेबिलिटी है, सेलिंग आने दो, अगर ऐसा आएगा तो बाइंग कैप्चर कर लूँगा, क्योंकि ये सबसे हाई प्रोबेबिलिटी होता है। एंड यू आर राइट, तुम यहाँ पे वेट कर सकते हो एंड देन सेलिंग कैप्चर, यहाँ से बाइंग कैप्चर कर सकते हो, राइट? इंटरनल टू एक्सटर्नल, जो कि बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है। लेकिन मेरा क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि ना तो ये मूव गारंटीड है, ना तो ये मूव गारंटीड है। ओके, इंटरनल से एक्सटर्नल, एक्सटर्नल से इंटरनल, कुछ भी गारंटीड नहीं है, राइट? एंड दैट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो मैं ये प्रेफर करता हूँ, तुम अपने आप देख सकते हो, तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा कौन सा वर्क करता है या फिर नहीं करता। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि ये चैनल ऐसा है कि मैं तुम्हें सब जस्ट दे दूंगा कि ओके जस्ट फॉलो दिस रूल एंड यू कैन अगेन प्रॉफिटेबल, नो, दैट्स नॉट हाउ ट्रेडिंग वर्क्स। यू हैव टू प्रैक्टिस योर सेल्फ, यू हैव टू, अगर तुम अपने सेटअप को देखोगे ही नहीं तो तुम उसको जानोगे कैसे? हर एक प्रोबेबिलिटीज, हर एक सिनेरियोज तुम्हें अपने ब्रेन में फिट कर लेना होगा। अगर ये होगा तो ये हो सकता है, ये हो सकता है तो ये होगा। हर एक प्रोबेबिलिटीज
तुम्हें जानना होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आ रहा है, तो अगर तुम ऐसे सेलिंग कैप्चर करते हो, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है, ऐसे रेट कर देगा, ठीक है, गया ना बाइंग ना सेलिंग, डन। अगर तुम ऐसे सेलिंग कर रहे हो, बेस्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है, इंटरनल तक आएगा, तुम्हारा टीपी डन, ठीक है। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। नाउ इंटरनल तक आ गया, अब बाइंग। तो बाइंग में वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है, प्राइस यहाँ से ऊपर जाए, आईडीएम ले, नीचे गिर जाए, 1 TP 1 SL, राइट। तुमने एक्सटर्नल टू इंटरनल कैप्चर किया, लेकिन इंटरनल टू एक्सटर्नल नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं। और एक सिनेरियो, तुमने एंट्री भी लिया, मान लो यहाँ से एंट्री लिया, ऊपर भी गया, तुमने पार्शियल बुक किया, एंड देन एसएल, या फिर ब्रेक इवन अगर तुमने नहीं किया होगा, ठीक है। मतलब यहाँ तक गया, एक्सटर्नल थोड़ा सा रह गया था, रिवर्स करता है तुम्हारा ब्रेक इवन, या फिर ब्रेक इवन हिट करने के बाद टीपी देता है, या फिर ऐसे हिट करके टीपी देता है, या फिर नीचे गिर जाता है, फर्क नहीं पड़ता। मतलब हमारा जो एक्सटर्नल है वो डन नहीं हुआ इन शॉर्ट। और लास्ट में जो बेस्ट केस सिनेरियो, तुमने सेलिंग कैप्चर किया, बाइंग कैप्चर किया, एक्सटर्नल डन। तो नाउ मेन क्वेश्चन इज, हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ से रिवर्स होने वाला है या फिर यहाँ से रिवर्स होने वाला है, हमारा बायस इनवैलिडेट कब होगा, ताकि मतलब तुम यहाँ से सेलिंग कैप्चर कर रहे हो, बाइंग कैप्चर किया, देन यहाँ से जब नीचे आ रहे हैं, यहाँ तक आ गया, तुम बाइंग ही करते रह रहे हो, ठीक है। मार्केट तो बुलिश है, तो बायस कहाँ तक जाएगा और इनवैलिडेट कब होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सोचता हूँ, क्योंकि देखो मैं एंट्री से पहले मैं हमेशा एग्जिट सोचता हूँ, मेरे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि मैं कहाँ पे बुक करूँगा, यहाँ तक जाना चाहिए। और सेम वे बायस कहाँ तक डन होगा, मतलब मेरा ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, ये जानने से पहले मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि मेरा बायस इनवैलिडेट कब होगा, ठीक है। क्योंकि टारगेट गारंटेड नहीं है, ठीक है। अगर तुम्हें नहीं पता कि कहाँ पे मेरा बायस इनवैलिडेट होगा, तुम वही टारगेट पे हमेशा जाते रहोगे। और दूसरी तरफ मार्केट ने तुम्हें बता दिया है कि मैं बायस चेंज कर चुका हुआ, लेकिन फिर भी तुम बाई ले रहे हो, क्योंकि तुम्हें अपना इनवैलिडेशन पॉइंट पता ही नहीं। तब चलते हैं कि रिवर्सल्स कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने ड्राइंग किया है, ठीक है, एक एक करके समझेंगे। ओके, तो ये एक सिनेरियो है जो है 4 कैंडल स्विंग, सॉरी 3 कैंडल्स। तो रिवर्सल कैप्चर करने का बेस्ट वे है 3 कैंडल स्विंग, दिस इज हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी बाय द वे। तो तुम मार्केट जब इंटरनल क्रिएट कर दे, तो तुम्हें वेट करना होगा 3 कैंडल स्विंग बनने का, ना उससे पहले ना उसके बाद। 3 कैंडल स्विंग जब बन जाए, और कैंडल कलर पे मत जाना, फिर से मैं बोल रहा हूँ कैंडल कलर पे मत जाना, ये ग्रीन हो सकता है, ठीक है, ये ग्रीन हो सकता है भाई, ठीक है। कैंडल कलर पे मत जाना, तुम्हें सिर्फ ये चाहिए कि ये जो विक है इसके नीचे ये क्लोजिंग दे, ताकि ये जो तुम्हारा ये टॉप बने। कि 3 कैंडल स्विंग का मतलब ये है कि थर्ड कैंडल, मतलब जो सेकंड कैंडल है वो अपना विक जो है वो 2 कैंडल के बीच में जो है वो हाई पे रहेगा या फिर लो पे रहेगा, एक्सट्रीम पे, 1 2 और 3। तो फोर्थ कैंडल ओपन होगा, अपना हाई लगाएगा, तुम 15 मिनट पे अपनी एंट्री लोगे, क्योंकि मैं 4 आवर to 15 बता रहा हूँ, 15 मिनट पे या पे कोई पीओआई होगा या फिर 1 आवर पे होगा। तो 15 मिनट एंट्री मॉडल यूज़ करके एंट्री लोगे और टारगेट रहोगे, यहाँ तक टारगेट। और बायस इनवैलिडेट कब होगा, जब इस हाई के ऊपर इस हाई के ऊपर इस हाई के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग बॉडी क्लोज नहीं हो जाता, ये जो हाई है, तो तुम्हारा 3 कैंडल स्विंग हो चुका है फेल, और मार्केट अभी घूमने वाला है। और जब तक ये फेल नहीं होता और तुम्हारा ड्रॉन लिक्विडिटी डन नहीं होता, तुम्हें सेल लेते रहना है, क्योंकि वही तुम्हारा बायस का डायरेक्शन है। अगर सेल भी जाता है कोई दिक्कत नहीं है, तुमने अपना रूल फॉलो किया, यही मैटर करता है। ओके, नाउ इसको हटाते हैं, एंड देन यहाँ पे क्या है, तुम्हारा जो इंटरनल है, मार्केट वहाँ पे आता है, फिर से यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग बनाता है, ये कैंडल स्विप होता है, सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल, ये थर्ड कैंडल। तो फोर्थ कैंडल सेम अपना वीक जो है वो बनाता है, तुम एंट्री लोगे और सेम यहाँ तक टारगेट करोगे, और जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता या फिर तुम्हारा ड्रॉन लिक्विडिटी हिट नहीं होता, तुम बाई लेते रहोगे, मार्केट यहाँ पे ही क्यों ना आ जाए, ठीक है, यहाँ पे ही क्यों ना आ जाए, तुम बाई लेते रहोगे यहाँ पर। अगर कोई पी ओ आई डन होना बाकी है 1 आवर या फिर 4 आवर पे, ओ सॉरी मैं तो 4 आवर का बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर तुम्हारा 1 आवर या फिर 30 मिनट या फिर 15 मिनट का कोई पी ओ आई है, तुम यहाँ से बाई लेते रहोगे जब तक तुम्हारा ड्रॉन लिक्विडिटी या फिर ये इन्वेलिडेशन पॉइंट जो है वो मतलब जो तुम्हारा बायस है वो इन्वेलिडेट नहीं हो जाता। ओके, सो ये था हाई प्रोबेबिलिटी। और एक जो है वो है ये, तो ये जो थिक लाइन है तुम देख सकते हो, ये 4 आवर, अब मैं 4 आवर to 15 यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो बुलिश कैंडल है, मान लो ये 4 आवर है, मान लो कि ये 4 आवर ही है, ठीक है। तो ये जो स्मॉल लाइन्स है, ये है थिन, जो है ये थिन लाइन्स जो है 50 मिनट। ओके, तो यहाँ पे कोई हाई होगा 4 आवर का एंड 50 मिनट, या क्योंकि यहाँ पे ये क्लोज हुआ है, इसका क्लोजिंग यहाँ पे है, राइट। तो ये क्लोज होता है, इसका हाई स्वीप करता है, ठीक है, प्रीवियस कैंडल हाई स्वीप। तो इट कुड बी प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस 4 आवर कैंडल हाई, प्रीवियस 1 आवर कैंडल हाई, प्रीवियस वीक हाई, डजंट मैटर। तुम टाइम फ्रेम अलाइनमेंट सही से यूज़ करोगे।
अगर ये 4 आवर थाई स्वीप कर रहे हो तुम, तो तुम 15 मिनट पे CISD या फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का वेट करोगे। और सिर्फ CISD या फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं, विथ फेयर वैल्यू गैप, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज फेयर वैल्यू गैप। सो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, CISD भी होता है, लेकिन कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, देन इट्स नॉट वैलिड। इट्स नॉट वैलिड, मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है ये स्वीप करके, देन एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ से क्रिएट कर सकता है। ठीक है, अगर देखो फेयर वैल्यू गैप क्रिएट नहीं होता फिर भी यहाँ से डैम कर जाता है, तुम्हें एंट्री नहीं देता, एट दैट्स ओके। ठीक है, ऐसे सिनेरियोज बनते हैं। हम लॉसेस को अवॉइड करना सीखेंगे, ना कि प्रॉफिट को बढ़ाना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रॉफिट ज़्यादा करने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें ज़्यादा प्रॉफिट करना होगा, प्रॉफिट करने का मतलब ये है कि तुम्हें लॉसेस अवॉइड करना होगा प्रॉफिट को सेम रख के। सो इट्स द सेम थिंग। तो हमें हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी सेटअप्स लेना है, अगर वो मूव दे या फिर ना दे, हमें पता है कि वो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स है, तो यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप होगा, तुम एंट्री लोगे। और अगर तुम्हें डाउट है तो तुम इस पर जाने दोगे, फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप को तुम जाने दोगे, सेकेंड कोई फेयर वैल्यू गैप बनने का वेट करोगे, यहाँ से एंट्री लोगे, टारगेट तुम्हारा इंटरनल, सिंपल। तो अब बाइंग के लिए तब तुम क्या करोगे, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब तो अगर तुम बाइंग करोगे तो तुम्हें क्या चाहिए, प्रीवियस कैंडल्स लो स्विप, क्योंकि अभी तुम क्या बनो, इंटरनल पे। तो 15 मिनट पे जाओगे, स्विप, सेम मार्केट शिफ्ट एफिशिएंसी विद फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पे तुम्हारा एक ब्रेकर एंट्री भी बन सकता है, डजंट मैटर, अगर फेयर वैल्यू गैप ब्रेकर बने तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी यूनिकॉर्न सेटअप। अगर अगेन अगर तुम्हें लग रहा है कि लो प्रोबेबिलिटी है, तुम सेकंड लेग को वेट कर सकते हो यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप बनने का, एंड देन यहाँ से ट्रेड ले सकते हो। एंड इन्वेलिडेशन पॉइंट एंड ड्रॉन लिक्विडिटी सेम रहेंगे, तुम्हारे ड्रॉन लिक्विडिटी यहाँ तक, अगर तुम इंटरनल टू एक्सटर्नल जा रहे हो, अगर एक्सटर्नल टू इंटरनल ड्रॉन लिक्विडिटी यहाँ तक। और इन्वेलिडेशन पॉइंट सेम, अगर हम यहाँ पे क्लोज कर दे या फिर इसके नीचे क्लोज कर दे, ये तुम्हारा होगा इन्वेलिडेशन पॉइंट्स। ठीक है, तो चलो मैं गोल्ड पे बैक टेस्ट कर रहा था, तो मैं कुछ 4 एग्जांपल्स में दिखा देता हूँ। ठीक है, मतलब कुछ नहीं, बहुत ही ज़्यादा बैक टेस्ट कर रहा था तो मैंने दिखेगा चार्ट पे, लेकिन मैं 4 आवर टू 15 यूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे ये बेस्ट लगता है। 4 आवर पे चलता है। ओके, एक फेयर वैल्यू गैप तुम्हें नहीं दिखेगा, मुझे पता है, पहला ही एग्जाम्पल जितने एक्सट्रीम, लेकिन यहाँ पर है एक फेयर वैल्यू गैप, इसलिए मैंने इसको लाइन से मार्क किया है। ठीक है, तो ये था तुम्हारा एक्सटर्नल, मार्केट नेट ऐप के एक्सटर्नल नहीं, तो ये वैलिड सेटअप नहीं है। ठीक है, अगर मैं 15 मिनट पे जाऊँ, देखो यहाँ पर जो गैप था मैंने मार्क किया था, तो यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है, क्योंकि ना प्राइस ने एक्सटर्नल डन किया, ना ही इंटरनल पे हमारे एंट्री मॉडल बनाया, तो ये वैलिड नहीं है। तो हम फिर से 4 आवर पे जाएंगे, और तुम्हें यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो ये तुम्हारा एक्सटर्नल था, और एक एक्सटर्नल था यहाँ पे, और यहाँ पे था तुम्हारा एक POI। तो हम 15 मिनट पे जाएंगे, तो यह था हमारा एक्सटर्नल, यह था हमारा फॉरवर्ड का POI, ये था हमारा इंटरनल। तो मैंने क्या बोला था, तो वेट करना ये CISD का, लेकिन यहाँ पे CISD कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लास्ट डाउन क्लोज कैंडल बिफोर आप मूव यहाँ पे है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि भी यहाँ पे हमारे इंटरनल से बटन हो रहा है। तो अगर तुम ये देखोगे लोअर टाइम फ्रेम पे, तुम्हें ये क्या दिखेगा, यानी क्या बोला था, मूव डाउन, पुल बैक, सेकेंड लेग, ये था तुम्हारा फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप, ये ब्रेक होने के बाद। ठीक है, ये थोड़ा सा एडवांस था, ये मैं मोस्टली अगर मैं बताऊँ तो इनवर्स फेयर वैल्यू गैप पे लिया गया था, क्योंकि यहाँ पे कोई CISD नहीं है। ठीक है, मैं ये बता देता हूँ कि अगर तुम्हें कोई CISD नहीं मिला तो तुम इसके बेसिस पे एंट्री ले सकते हो, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप के बेस पे। तो तुम्हारा 4 आवर का फेयर वैल्यू यहाँ पे था, तुम्हारा पूरा 15 मिनट फेयर वैल्यू गैप, लिमिट ऑर्डर इस सेटअप ऑफ द थर्ड कैंडल, टारगेट यहाँ तक, ऑलमोस्ट 1:3। ठीक है, यहाँ पे था, तो यहाँ पे क्या हुआ, तुम्हारा 4 आवर का POI। अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई ये तो ब्रेक हो चुका है, नहीं नहीं ब्रेक हुआ है, क्योंकि 4 आवर ने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, ये सिर्फ 15 मिनट तुम्हें दिख रहा है। अगर मैं जाऊँ 4 आवर पे, देखो यहाँ पे सिर्फ वीक है, तो उसका जो 50% है मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट दिया है। अगर 15 मिनट पे जाऊँ, तो मैंने क्या बोला था, तो वेट करना है CISD होने का। ठीक है, CISD कहाँ पर है, यहाँ पर, और मैं दिखाऊँ, ये है तुम्हारा एक वाटर ब्लॉक, और यहाँ पर एक फेयर वैल्यू है, राइट। तो ये एंट्री मैं नहीं बोलूँगा कि वैलिड है, इसको रिमूव करते हैं, ये वैलिड नहीं है। तो हमें ये ब्रेक करने का वेट करना होगा कि जब तक इसको ब्रेक ना करे, क्योंकि यहाँ से इस फेयर वैल्यू कैप या फिर ऑर्डर ब्लॉक टैप करके नीचे गिर सकता है, तो हमको वेट करना होगा जब तक ये डिसरिस्पेक्ट ना हो। देन इस कैंडल को देखो, इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया है, राइट, एंड देन यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, तो हम लोग एंट्री लोगे इस रिटेस्ट पे, रिटेस्ट पे एंट्री लेने के बाद HL थर्ड कैंडल के नीचे, और टारगेट सेम जो थोड़ा एक्सटर्नल है वो करोगे। और यहाँ पर सेम जगह एक मिनट एक्सटर्नल हंट किया, ये था तुम्हारा इंटरनल, 15 मिनट तक कोई इंटर मॉडल फॉर्म नहीं हुआ, तो नो कैप्चर। बट यहाँ पे क्या हुआ, लिक्विड स्विप, CISD, फेयर फॉर्म, एंट्री। ठीक है, अगर तुम चलोगे, देखो यहाँ पे ऐसे लिखवा, क्यों हिट हुआ, एक स्लो फ्लो में नीचे गिरा था, फेयर वैल्यू गैप बना, तो मैंने सोचा कि यहाँ से नीचे गिर जाएगा, तो मैंने अपने से लगाया, टिप लगाया, मूव कर गया।
और मैंने ये सिनेरियो बताया था कि मार्केट तुम्हारे जो पीओआई है वहाँ तक नहीं आए और यहाँ से ऊपर भाग जाए, ठीक है। मैंने जो सिनेरियो बताया था, वो जो सिनेरियोज मैंने बताए वो दिमाग में बिठा लो कि उसके बाहर नहीं हो सकता कुछ भी, ठीक है। फिर से यहाँ पे स्विप किया, सर्कल शिफ्ट हुआ, फेयरवेल का फॉर्म किया यहाँ पे, एंट्री इस तरह कैंडल के ऊपर, बस स्टिल ऐसा मार्केट नीचे नहीं गया, ऊपर जगह हेल्ड कर दिया, ठीक है। तो हम लोग वेट करेंगे। यहाँ पे हमारे पीवाई पे आता है, अगर मैं 4 आवर पे जो भी है डेट 2 अप्रैल, ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये डेली का है, ठीक है। अगर मैं डेली पे जाऊँ तो देखोगे, ये देखो ये जो फेयर वैल्यू गैप ये डेली का है। तो आप 4 आवर तो 15 नहीं, आप डेली टू 1 आवर तुम यूज़ कर सकते हो अगर 1 आवर पे जाओ, क्योंकि वो डेली का फेयर वैल्यू गैप है। अब थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग तुम्हें लग सकता है कि भाई ये सब क्या हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, एंट्री यहाँ है, यहाँ से एंट्री, इससे तुम यहाँ पे लगाओगे टारगेट एक्सटर्नल, ठीक है। 1 आवर का एंट्री है। तो अगर तुम 30 मिनट्स पे एंट्री लोगे तो यहाँ पे एक एंट्री बना था और ऐसे भी बहुत हिट हुए क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कॉन्सोलिडेशन हो रहा था। फिर से तुमने इस 10 ईयर से डिलीवरी पे एंट्री लिया था जिससे एविटी पे, और तुमने सोचा कि ये जो क्या वैल्यू है ये तेरे वैल्यू है, यहाँ से भी एंट्री लोगे। लेकिन यहाँ पे देखो क्या हुआ है, देखो तुम्हें एंट्री लेते रहना है, ठीक है। जो स्ट्रेटेजी है यहाँ पे सी हुआ, यहाँ पे क्या बना एक फेयर, राइट। तो तुम यहाँ से एंट्री लोगे, ऐसे सर्ट कैंडल के नीचे, टारगेट सेम एक्सटर्नल, कितने ऐसे रेट हुए 1 2, यहाँ पे 3 4, 4 ऐसे रेट हुए। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि रियल क्या पॉसिबल है या फिर क्या नहीं है। मैं तुम्हें सब सभी टीपी नहीं दिखाऊंगा, मैं सारे रियलिस्टिक तुम्हें दिखा रहा हूँ कि भाई देखो कंसोलिडेशन पे क्या हालत हो सकता है। तो बैक टू बैक 4 to 5 ऐसे ये तुम्हारे प्रोबेबिलिटी के अंदर ही है, कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ नहीं हुआ। अगर तुम बैक टू बैक ये यूज़ करके 4 to 5 ऐसे हिट होने लगे, तुम्हें सिस्टम को ट्रस्ट करना होगा और ट्रेड लेते रहना होगा। जैसे कि जब यहाँ से ट्रेड बना यहाँ तक, एंड देन यहाँ पे ऐसे जैसे ये जो ब्लू मैं बता रही हूँ, ये जो ब्लू तुम देख रहे हो ये 4 आवर का फायदा हो फिर, ठीक है। तो ये मूव जो था तुमने कैप्चर किया, लेकिन यहाँ पे क्या है एक और फायदा था, राइट। डेट देख लेना, यह है 8 अप्रैल। तो ये जो सेलिंग है तुमने कैप्चर किया, तो कैसे किया, यहाँ पे ऊपर था, यहाँ पे हुआ तुम्हारा CIST, फायर का फॉर्म हुआ रिटेस्ट, एंट्री 1:2, ज़्यादा नहीं क्योंकि मिनिमम 1:2 मैक्सिमम 1:5। एंड देन फिर से यहाँ पे मैंने सोचा कि ये जो ब्लू है, क्योंकि मैंने ब्लू फेयर का मार्क किया था यहाँ से ऊपर जाएगा, तो तुमने इस CIST पे एंट्री लिया, जैसे फेयर वैल्यू का फॉर्म था, यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप है फिर से ऐसे लेते ओके। और यहाँ पे एक और फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है। तुम्हें यहाँ पे एंट्री कोई भी नहीं मिला, क्योंकि ये यहाँ पे जो है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा फेयर वैल्यू का वेट कर रहा था। अगर तुम देखो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तक टारगेट रखते हैं, क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि भाई ये तो इंटरनल है, एक्सटर्नल यहाँ तक जाना चाहिए, नहीं, इंटरनल से पहले यहाँ पर एक और इंटरनल हर्डल है, तो तुम्हें उसको पार करना होगा। तो मैंने यहाँ पे कोई बुलिश ट्रेड नहीं बना, क्योंकि यहाँ पे कोई एंट्री बना ही नहीं, तो यहाँ पे सेलिंग का एंट्री बना, मैंने सेल दिया क्योंकि मार्केट ऊपर चला गया, दैट्स ओके। तो ये यूज़ हो चुका है, ये भी फेल हो चुका है। तो यहाँ पे तुम्हारा बन चुका है एक और 4 आवर का फेयर वैल्यू। मैं 4 आवर पे नहीं जा रहा क्योंकि मैंने वो ऑलरेडी मार्क करके रखा है, मैं सिर्फ 15 मिनट पे तुम्हें एंट्री दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या बन जाता है एक 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप, ये मूव की वजह से, ठीक है। ये जो मूव आता है, ये जो मूव आता है इसकी वजह से यहाँ पे 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप बन जाता है। नाउ तुम फिर से सेलिंग कर सकते हो, तो यहाँ पे क्या हुआ, स्वीप हुआ, ठीक है। एंड देन CISD फेयर वैल्यू का फॉर्म हुआ, वहाँ तक नहीं आया, मैं बताऊँगा क्यों नहीं आया। तुम यहाँ से एंट्री लेते, ये सेल तुम यहाँ पे रखते, अगर वहाँ पे आता है तो, ठीक है। तो ये जो CISD है यहाँ तक नहीं आया, ये जो फेयर वैल्यू गैप यहाँ से बन के यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप है फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप से ही आगे चला गया। अगर तुम फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप से एंट्री दोगे तो थर्ड कैंडल के ऊपर 1:2 तुम्हें मिल जाता, अगर तुम एंट्री लेते तो, ठीक है। अगर तुम नहीं लेते तो भी छोड़ दो, यहाँ पे एंट्री नहीं है। यहाँ पे देखोगे, देखो मैं अब बताऊंगा कि क्यों CISD या फिर मल्टी स्ट्रक्चर शिफ्ट के साथ तुम्हें फेयर वैल्यू गैप देखना है। लिक्विड से फेयर वैल्यू गैप भी फॉर्म हुआ, लेकिन CISD या फिर मार्केट सेक्टर शिफ्ट हुआ नहीं, रह गया। यहाँ पे देखो लिक्विड से मार्केट सेक्टर शिफ्ट या फिर CISD दोनों ही हुआ यहाँ पर। ये जो डाउन कैंडल, ये जो डाउन तो कैंडल्स है, तुम्हारा फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे थोड़ा सा है। देखो फेयर वैल्यू गैप का साइज मैटर नहीं करता, तुम्हें सिर्फ फेयर वैल्यू गैप देखना है कहाँ पर है और तुम एंट्री ले लोगे। एंट्री यहाँ पर स्टॉप लॉस थर्ड कैंडल के नीचे, और टारगेट तुम यहाँ तक कर सकते हो। मैं नहीं बोलूँगा कि अगर से -3 मिल रहा है निकल जाना चाहिए, ज़्यादा होप मत करो, ठीक है। क्योंकि यहाँ से लग रहा है कि भाई देखो यहाँ पे कोई POI है या फिर कुछ भी है, ठीक है। तो -3 लेके निकल सकते हो। देन यहाँ से नीचे आता है बिग ड्रॉप, ठीक है। तुम बोल सकते हो ये बाइंग क्यों नहीं कैप्चर किया, क्योंकि इंटर मॉडल नहीं फॉर्म हुआ, सिंपल। इंटर मॉडल नहीं, नो एंट्री। तो यहाँ पे
तुम इस इंटरनल से इस एक्सटर्नल टारगेट करोगे, इंटर मॉडल फॉर्म हुआ कहीं पे नहीं, लेकिन यहाँ पे हुआ। ये जो लिक्विड स्वीप था, CSD हुआ, इतना बड़ा फेयर वैल्यू गैप था इंटर और SL, दैट्स ओके। ठीक है, ये जो फेयर वैल्यू गैप था ये फेल हो चुका है, मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ से ऊपर जाता हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्या था देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था, तो तुमने सेलिंग कैप्चर किया, यहाँ से जो ये सेलिंग था नहीं, तुम कर सकते थे, शायद कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू का फॉर्म होता है अगर तुम देखोगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था, लेकिन हमने नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे CSD नहीं हुआ है प्रॉपर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लो प्रोबेबिलिटी था, नहीं हुआ। अब देखो अगर CSD बहुत ही ऊपर है, मैंने क्या बोला था, तुम वेट कर सकते हो। देखो ये ऊपर गया, यहाँ पर जो ऑर्डर ब्लॉक था नीचे आया, तो इस ऑर्डर ब्लॉक खत्म हो चुका है, इसका काम खत्म। तो अब जब नीचे आएगा, तुम यहाँ से बाइंग नहीं करोगे क्योंकि यहाँ से सेलिंग प्रेशर आ रहा है। ठीक है, यहाँ से बाइंग नहीं करोगे तुम, तुम्हें ये CRSD होने का वेट करना पड़ेगा, तब तुम्हारा हाई ये नहीं है, तब तुम्हारा हाई ये है। इसके ऊपर जब CRSD कर दे तो अब देखो कि लिक्विड स्वीप हो चुका है, CSD हो चुका है इसके ऊपर, और यहाँ पे तुम्हारा है फेयर वैल्यू गैप। और अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं दिखाने के लिए ये सब बोल रहा हूँ, देखो सब कुछ पिक्चर परफेक्ट नहीं होगा। अगर तुम सिर्फ वो जो ड्राइंग्स मैंने दिखाया है वही अपने दिमाग में बैठाओगे तो तुम्हें इंटरेस्ट मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि तुम वो सिर्फ पैटर्न ढूंढ रहे हो, लॉजिक नहीं, वो रूल्स नहीं। तुम्हें रूल्स फॉलो करना है, वो पैटर्न ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। पैटर्न तुम्हें हर एक जगह देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारा कॉन्टेक्स्ट बायस रूल्स सही जगह पे नहीं है, वो पैटर्न भी काम नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक DP था, अगेन यहाँ से ऊपर गया, कोई ट्रेड नहीं, फेयर वैल्यू गैप था। यहाँ पे भी नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे डायरेक्ट फॉल हो चुका है, CSD हुआ। ठीक है, CSD हुआ, फेयर वैल्यू गैप भी बना, लेकिन कोई रिटेस्ट नहीं, तो नो एंट्री। जब तुम्हें जाने देना है, तुम कुछ नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना, लेकिन मार्केट ने स्टेप किया नहीं, यहाँ पे क्या हुआ, लिक्विडिटी स्वीप एंड CSD क्या बना, फेयर वैल्यू गैप। तुम्हें एंट्री दिया इस कैंडल के ऊपर, यहाँ पे टारगेट 1/3। तो ये क्या था, एक्सटर्नल टू इंटरनल, तब क्या जाओगे इंटरनल टू एक्सटर्नल। लिक्विडिटी स्वीप का वेट किया, CSD फेयर वैल्यू गैप एंट्री SL। ओके, तो देखो यहाँ पे 1 2 3 बैक टू बैक 3 एसेस थे, लेकिन यहाँ पे एक TP था। ये सारे मैंने रूल्स बेस्ड सिस्टम से ही लिए, मैं जो यूज़ करता हूँ। नहीं बोलूँगा कि SL नहीं लगता, लेकिन जब तुम TPs देखोगे, हर एक TP 1:2 के ऊपर है, 2 तो मिनिमम मैंने बताया, 1:3 4 ऐसे है, तो एक तो SL कुछ मैटर नहीं करता। देखो बैक टू बैक 1 2 3 3 TP, 3 SL लगे, 1 ट्रेड पे रिकवर। यहाँ पे देखो 1 2 बैक टू बैक 2 SL लगे, 1 ट्रेड पे रिकवर प्लस प्रॉफिट। अगेन ये प्रॉफिट, ये भी प्रॉफिट। यहाँ पे देखो, तो छोड़ो, मैं तो ये बैक टेस्ट कर रहा था। अगर तुम इसमें से 50% भी करेक्ट करते हो, 50% भी, फिर भी तुम प्रॉफिट पे बन जाओगे भाई। अगर तुम 1:3 भी लेते हो स्ट्रिक्ट RR के साथ, अगर तुम्हारा विन रेट 40% भी है, देन यू आर स्टिल प्रॉफिटेबल। भाई तुम 1:4 5 रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ 90% विन रेट अगर चेस करोगे, देन दैट्स इम्पॉसिबल। सारे हेज फंड्स तुम्हारे पीछे आ जाएंगे। ठीक है, तो जो रियलिस्टिक है, जो रियलिस्टिक है, हाई प्रोबेबिलिटी है, उसको चेस करो, अनरियलिस्टिक चीज़ें नहीं। तुम्हें खुद से बेहतर बनना है, तुम्हें मार्केट को बीट नहीं करना। ओके, तो ये था हमारा सेकेंड लेसन, जो कि था POR यानी लिक्विडिटी के ऊपर, कि कौन से POS लेने हैं, रिवर्सल्स कैसे पकड़े, हाई प्रोबेबिलिटीज और वो सारे टेम्पलेट्स जो मैंने बताए। मैं अगेन बोल रहा हूँ, वीडियो को फिर से जाकर देखो, वो टेम्पलेट्स का जो पार्ट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने जो 4 या फिर 5 टेम्पलेट्स बताए कि कौन से सिनेरियोस हो सकता है और कौन से सिनेरियोस पे मुझे ट्रेड लेना है। ठीक है, मैंने अभी भी एंट्री मॉडल नहीं बताया है। हाँ, मैंने थोड़ा-सा हिंट दिया है कि इंटर मॉडल क्या हो सकता है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं बताया कि कब लेना है, नहीं लेना चाहिए, वो बाद में बताऊँगा। अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन है या फिर कुछ भी डाउट है, तो जाके कमेंट कर सकते हो तुम, और सब्सक्राइब कर दो ऐसे और वीडियोज़ के लिए, क्योंकि ये सीरीज़ कंटिन्यू आता रहेगा। तो अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बताना चाहता हूँ कि एवरी संडे वीकली एनालिसिस एंड ये जो लर्निंग सीरीज़ है ये कंटिन्यू होता रहेगा जब तक ये सीरीज़ कंप्लीट नहीं हो जाता। और अगर तुम्हें कोई पर्सनल डाउट्स है तो मुझे टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। देखो, अभी बहुत से कम लोग हैं मेरे फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स, तो तुम अगर मुझे DM करोगे तो मैं पर्सनली जाके मैं तुम्हें गाइड कर सकता हूँ। तो जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर दो या फिर फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पे मैं डेली एनालिसिस देता हूँ। सिग्नल्स नहीं, एनालिसिस। मैं सिग्नल्स प्रोवाइड नहीं करता, पहले बता रहा हूँ। अगर तुम इस क्विक मनी या फिर ओवरनाइट सक्सेस के पीछे भाग रहे हो तो ज्वाइन मत करना, फॉलो मत करना, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट वीक।